हाँ भाई, बस वो आ फिर गिरना वाला कौन कौन ना उसको ना तू जाए फिर क्या छोटा वाला कौन छोटा बड़ा छोटा वाला बड़ा वाला दूसरा कौन सा है अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ये खैरियत से हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। थोड़ा सबको म्यूट कीजिए। हाँ, कर देता हूँ भाई। मैं यहाँ पे सुन रहा हूँ। हाँ चलिए, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम लोग जो है कुल्लियतुद दरासात अल अरबिया वल इस्लामिया, जो अल महद अद-दीनी अल अरबी के तहत एक कॉलेज है शाली बंडे में, जो वाक़ है, इसके ज़ेर एहतमाम जो है क़ुरबानी के मसाइल पर मुश्तमिल कोर्स कर रहे हैं और आज उसका चौथा दिन है। इंशाअल्लाह ताला आज भी चंद अहम मसाइल समझने की हम कोशिश करेंगे और आसान अल्फाज में सादे क़ुरबानी के हवाले से चंद मसाइल पेश किए जाएंगे। ये अहम मसाइल बिलखुसूस जानवरों के हवाले से हमने गुफ्तगू की थी कि जानवरों में कौन से जानवरों की क़ुरबानी नहीं दी जा सकती है। उसके बारे में आपको बताया गया था कि जानवरों के चंद ऐब हैं, वो ऐब अगर किसी जानवर के अंदर पाए जाते हैं तब जो है क़ुरबानी नहीं दी जा सकती है। सेहतमंद, तंदुरुस्त, ताकतवर, अच्छे मोटे ताज़े जानवर की क़ुरबानी करना चाहिए, ऐबदार जानवर की क़ुरबानी नहीं करना चाहिए। आपको बताया गया था कि अगर कोई जानवर ऐसा है कि नहायत ही लाग़र, कमज़ोर नज़र आ रहा है और नहायत ही दुबला पतला है, चलने पर उसे कुदरत नहीं है, तब जो है ऐसे जानवरों की क़ुरबानी नहीं दी जा सकती है। फिर साथ में बताया गया था कि अगर उसके पैर में ज़ख़म है तो पैर के ज़ख़म के बारे में बताया गया था कि एक पैर में ज़ख़म है और वो चलते वक्त जो है वो उसको ज़मीन पर नहीं रख रहा है, तब जो है क़ुरबानी नहीं कर सकते हैं। अगर ज़मीन पर रखते हुए चल रहा है, ज़ख़म है लेकिन ज़मीन पर वो पैर रख रहा है, एक पैर की बात हो रही है। अगर दो पैर भी ज़ख़म है और वो दो पैरों के ज़रिए से चल नहीं सकता है तो तब तो दे ही नहीं सकते हैं। लेकिन अगर कोई एक पैर में ज़ख़म है और ज़ख़म की मिक़दार ये है कि वो ज़मीन पर रख कर चल सकता है, तब तो क़ुरबानी दी जा सकती है। लेकिन ज़ख़म कुछ इस कदर गहरा है कि ज़मीन पर नहीं टिका रहा है, ज़मीन पर पैर उसका नहीं लग रहा है, तब जो है ऐसी सूरत में उसकी क़ुरबानी नहीं दी जा सकती है। फिर आँखों की बीनाई के बारे में ना हो या एक आँख ना हो तो क़ुरबानी नहीं दे सकते हैं। दोनों आँख हैं लेकिन जो है बीनाई कमज़ोर हो गई है, और बीनाई कमज़ोर होने का मतलब ये है कि उसके निगाहों के सामने से चारा डाला जा रहा है तो खाने के लिए तैयार नहीं है, या कुछ हाथ वगैरह फेर रहे हैं, हरकत कर रहे हैं तो उसकी निगाहें हरकत नहीं कर रही है, तो उससे समझ में आता है कि उसकी निगाह बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है। तो लिहाजा जो है ऐसे जानवर की क़ुरबानी भी नहीं दी जा सकती है। और जो है इसी तरह आपको बताया गया था कि जो जानवर का थन होता है दूध निकालने का, अगर थन ना हो तो अगर थन है लेकिन सूख जाए तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन थन नहीं है, कट गया है, तो बकरी और बड़े जानवर के हुक्म में थोड़ा फ़र्क है। अगर बड़े जानवर का थन अगर थन ना हो तो क़ुरबानी दे सकते हैं, लेकिन दो ना हो तो नहीं दे सकते हैं। अलबत्ता बकरी के बारे में बताया गया कि अगर एक भी ना हो तो उसकी क़ुरबानी नहीं दी जा सकती है। तो चंद ये अहम मसाइल थे जो हमने गुज़िश्ता कल समझने की कोशिश की थी। तो मज़ीद आज आगे समझते हैं। और कल ये भी बताया गया था कि जो जानवर हम क़ुरबानी के लिए लाए हैं उस जानवर से जो है फ़ायदा नहीं उठाया जा सकता है। उस जानवर से
नफ़ा हासिल करना, फ़ायदा हासिल करना, ये मकरूह बताया गया है। और इसी तरह जो बड़ा जानवर है और उसमें 7 अफराद शरीक हो रहे हैं, उसके बारे में बताया गया था कि 7 अफराद की नीयत जो है कुर्बानी की होनी चाहिए। अगर किसी की नीयत सिर्फ गोश्त खाने की हो या किसी और चीज़ की नीयत हो तो उसकी जो है कुर्बानी नहीं दी जा सकती है। कुर्बानी जो है ऐसे फिर ये चीज़ें ऐसी है जो अल्हम्दुलिल्लाह हम कवर कर चुके हैं। आज मज़ीद आगे समझेंगे कि जब हम जानवर को ज़ुबाह कर रहे हैं तो क्या-क्या चीज़ों को हमें लिहाज़ करना चाहिए, क्या-क्या चीज़ों का हमें ख़्याल रखना चाहिए। तो आइए आज हम इंशाअल्लाह ज़ुबाह करने के हवाले से समझेंगे कि जानवर को किस तरह ज़ुबाह किया जा सकता है, ज़ुबाह कौन कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते हैं। देखिए, जो जानवर है, जब तक वो ज़ुबाह नहीं किया गया था, तो उस जानवर का गोश्त खाना ये जो है हराम है, दुरुस्त नहीं है, जब तक ज़ुबाह ना हुआ हो। लेकिन जब ज़ुबाह कर दिया गया है, तो उसका जो है खून बह कर निकल जाता है, तब वो जानवर पाक हो जाता है। तो जो जानवर की रगें हैं, उस रगों को शरीयत के बतलाए हुए तरीक़े के हिसाब से काटने का नाम ज़ुबाह करना है। ज़ुबाह करना कहते हैं। हम जो मसाइल अब बयान करने जा रहे हैं, वो ज़ुबाह करने के बारे में हैं। तो चाहे वो ईदुल अज़हा के मौके पर ज़ुबाह करना हो या साल के 12 महीने किसी भी टाइम पे कोई भी जानवर ज़ुबाह कर रहे हों, ये सबके लिए कॉमन है। यानी ईदुल अज़हा के मौके पे भी यही अहकाम है और जो है दीगर महीनों में दीगर टाइम पर जो है ज़ुबाह कर रहे हैं, उस टाइम पर भी जो है यही अहकाम लागू होते हैं, यही चीज़ों पर अमल किया जाता है। तो ज़ुबाह मेरी आवाज़ आ रही है ना सब लोगों को? कोई बता दे आवाज़ पहुँच रही मेरी? हेलो? जी हाँ आ रही सर। ठीक है, अच्छी। चलिए, तो जब हम जानवर को ज़ुबाह कर रहे हैं, तो 4 उसके रगें होती है, उन 4 रगों का कटना बहुत ज़रूरी है। यानी 4 रगें हैं, वो रग कौन-सी आपको अभी बताया जाएगा। उन 4 रगों को कटना बहुत ज़रूरी है। पहली रग है जिसे उर्दू में हम नरखरा कहते हैं, यानी वो रग जिससे साँस आती-जाती रहती है, उसका कटना भी ज़रूरी है। फिर दूसरी और एक रग है जिसे उर्दू में मरी कहा जाता है, जिससे जो है खाने-पीने का गुज़र है, खाना-पीना उसी से मुंतकिल होता है। ये 2 रगें हो गई नरखरा यानी साँस वाली रग और खाने-पीने की रग। फिर तीसरी और जो शहरग है, वो शहरग 2 शहरग है, तो 2 शहरग और खाने-पीने की रग और इसी तरह साँस की रग, टोटल 4 रग हो गए। ये 4 रगों का कटना बहुत ज़रूरी है। एक साहब अब देखिए, अब इसमें बताया गया है कि अगर 4 रगें कटना चाहिए ज़ुबाह करते वक़्त जो है, लेकिन अगर 3 रगें भी कट जाए, अगर 3 रगें भी कट जाए, तब भी जो है काफ़ी है। अगर 3 रगें कट जाए तब भी जो है काफ़ी है, लेकिन बेहतर और मुस्तहब ये है कि 4 रगें कटनी चाहिए। तो ये इससे मालूम हुआ कि कितनी रगें जानवर की ज़ुबाह के मौके पर कटनी चाहिए, ये आपको वाज़ेह हो गया। अब जो है सवाल ये है कि ज़ुबाह कौन कर सकते हैं? बहुत सारे मौके पर हमारे पास तो ऐसा ही रिवाज होता है कि जो घर के बड़े ज़िम्मेदार हैं या करीबी मौलवी साहब है, मुअज़्ज़िन साहब है, वो तो तशरीफ़ लाते हैं और वो ज़ुबाह कर देते हैं या बाज़ औक़ात क़स्साब हज़रात ही ज़ुबाह कर देते हैं। तो चंद शराइत है, चंद बातें हैं, जिनको मद्देनज़र रखना, जिनको ख़्याल में रखना बहुत ज़रूरी है। तो चंद चीज़ें मैं आपके लिए क्लियर कर देता हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि जो ज़ुबाह करने वाला है, वो मुसलमान होना है। ज़ुबाह करने वाला मुसलमान होना है, नंबर 1।
پھر دوسری چیز یہ کہ ذبح کرنے والا عقل مند ہونا چاہیے، یعنی کوئی اگر مجنون ہے، اس کی عقل ٹھکانے پر نہیں ہے، پاگل ہے، تو پاگل آدمی کے ہاتھ سے قربانی یا کوئی بھی جانور ذبح کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے ہیں، اگر کر دیا ہے تو وہ حرام ہو جائے گا، وہ جانور جو ہے حرام ہو جائے گا، اسے نہیں کھایا جا سکتا۔ تو ذبح کرنے والا عقل مند ہونا ضروری ہے۔ دو چیزیں ہو گئی ہیں۔ پھر جو ہے ذبح کے موقع پر اللہ کا نام لینا، یہ بھی شرط ہے، ضروری ہے۔ ذبح کے موقع پر اللہ تعالیٰ کی عظمت کی نیت سے اللہ تعالیٰ کا نام لینا چاہیے۔ اب یہاں پر دیکھیے، ذبح کے موقع پر اللہ تعالیٰ کا نام لینا شرائط میں سے بتایا گیا ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی ہے مسئلہ کہ اگر کوئی آدمی ذبح کے موقع پر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا بھول جائے، اللہ تعالیٰ کا نام لینا بھول جائے اور جانور ذبح کر دے، تو کیا جانور حلال ہوگا یا حرام ہوگا؟ سوال ہے کہ کوئی صاحب ہے اور وہ جو ہے ذبح کر رہے ہیں جانور کو، جانور ذبح کر چکے ہیں، چاہے عید الاضحیٰ کا ہو یا کوئی عام دنوں کا ہو، یعنی جیسے مرغی ہے، گھر میں کوئی فنکشن ہے، ہم جو ہے مرغی کاٹ رہے ہیں، لیکن اس موقع پر انہوں بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا بھول گئے، ذبح کر دیے۔ اب ذبح کرنے کے بعد انہیں یاد آیا کہ یار میں بسم اللہ، تو اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جو آدمی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا بھول گیا ہے، اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے جو چھوڑا ہے جان بوجھ کر چھوڑا ہے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا، یا جو ہے غلطی سے بھول کر چھوڑ دیے ہیں۔ اگر وہ جانتے بوجھتے یعنی معلوم تھا ہونا بول کر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا، اللہ کا نام لینا چھوڑ دیے ہیں، تب جو ہے ایسی صورت میں وہ جانور حرام ہو جائے گا، جانور کو کھانا، وہ گوشت کھانا حلال نہیں ہوگا۔ ہاں اگر وہ مسلمان ہیں اور وہ جان بوجھ کر نہیں، نیت تھی بسم اللہ اللہ کا نام لینے کی، لیکن غلطی سے بھول گئے، اس موقع پہ ذہن میں نہیں آیا، تو اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ایسے جانور کا گوشت حلال ہے، کیونکہ کاٹنے والا بھول گیا ہے، اس کے دل میں تو اللہ تعالیٰ ہے، وہ بولنا تو چاہ رہا تھا، لیکن غلطی نسیان سے، بھول سے وہ اس کے ذہن سے نکل گیا، تب جو ہے اس کا گوشت حلال ہو جائے گا۔ تو دونوں میں فرق ہے، دیکھیے کہ اگر کوئی شخص بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے بغیر جانور کو ذبح کر دے تو اس کا جانور حلال ہوگا یا حرام ہوگا، تو اس کی نیت دیکھی جائیں گی کہ وہ کس نیت سے چھوڑا ہے، بھول کر چھوڑا یا ہونا بول کر چھوڑا، قصدن ارادتاً چھوڑا، عمدن جسے کہتے ہیں۔ اگر جان بوجھ کر چھوڑا ہے تب تو جانور حرام کہلائیں گا، لیکن اگر چھوڑ دیا ہے لیکن جان بوجھ کر نہیں چھوڑا ہے، ارادہ تھا بولیں گے لیکن ذبح کرتے وقت ذہن میں نہیں آیا، ذبح کر دیا ہے، تب جو ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس کا جو ذبیحہ ہے وہ حلال ہے، بالکل کھا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے جو جانور کو، اس جانور کے اندر جان ہونا ضروری ہے، حیات ہونا، زندگی ہونا، یہ بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی مردار جانور ہے اس کو ذبح کر رہے ہیں تو وہ مردار جانور حلال نہیں ہوگا۔ مطلب کیا ہے کہ جو جانور کو ذبح کر رہے ہیں وہ کچھ حرکتیں کر رہا ہو، پیر ہلا رہا ہو یا آنکھیں بند کر لیا ہو، کیونکہ آنکھیں کھلی رکھنا جو ہے مردہ جانور کی علامت ہے، اور آنکھیں بند کر لینا زندے کی علامت ہے۔ آنکھیں بند کر لیا یا کچھ پیر وغیرہ ہلا رہا ہے تو یہ نشانیاں ہیں کہ جانور زندہ ہے، تو زندگی کے کچھ نہ کچھ آثار ہونا بھی ضروری ہے۔ لہذا کوئی جانور ایسا ہے کہ زندگی کے کچھ بھی آثار نہیں ہیں اور اس کو ذبح کر رہے ہیں تو وہ جانور حلال نہیں ہوگا، اس کا گوشت استعمال نہیں کر سکتے۔ لہذا جو جانور کو بھی ہم ذبح کر رہے ہیں اس جانور کے اندر جان کا پایا جانا، حیات اور زندگی کا پایا جانا نہایت ہی ضروری ہے۔ اور اسی طرح دیکھیے، اب یہاں پر ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ ذبح کرنے والے کے لیے کیا کیا چیزیں ہیں، ہم نے آپ کو بتا دیا ہے
کلیئر کر دیا، واضح ہو گئی ہے کہ مسلمان ہونا چاہیے اور عقل مند ہونا چاہیے اور ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا ہے اور جانور میں زندگی پائے جانا ہے، اتنی چیزیں بس کافی ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی نہ ہو تو جانور حلال نہیں ہوں گا، حرام ہو جائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ بعض اوقات بڑے حضرات ہمارے گھروں میں نہیں رہتے جانور ذبح کرنے کے لیے، بچہ 10-12 سال کا بچہ ہوتا ہے، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی مرد حضرات ہی نہیں، صرف خواتین ہی ہیں۔ صرف بقرعید کی بات نہیں ہو رہی ہے، ذبح جو ہے، ذبح کے جو مسائل ہیں بقرعید کے لیے بھی وہی ہیں، عام دنوں کے لیے بھی وہی ہیں۔ تو ہم کو کیا کرنا چاہیے، گھر میں جو ہے دعوت ہے، فنکشن ہے اور جو ہے مرغی وغیرہ کو ذبح کرنا ہے، مرد حضرات کوئی بھی نہیں ہے، صرف خواتین ہیں اور مہمان آنے والے ہیں، اس موقع پر مرغی ذبح کرنا ہے، لیکن مرد حضرات نہیں ہیں۔ تو کیا خواتین ذبح کر سکتی یا نہیں، یا پھر بچے ہیں ذبح کر سکتے یا نہیں؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے اور سمجھنا چاہیے ہم کو۔ تو اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ذبح کرنے کے لیے مرد عورت ایسا کچھ فرق نہیں ہے، کوئی بھی ذبح کر سکتے ہیں، مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں، خواتین بھی کر سکتے ہیں، اور نابالغ جو بچے ہیں، البتہ ان کے اندر عقل ہونا چاہیے، عقل مند ہونا چاہیے، وہ بچے بھی کر سکتے ہیں، گونگا آدمی بھی کر سکتا ہے، گونگا آدمی بھی جو ہے ذبح کر سکتا ہے۔ تو لہذا کسی بھی موقع پر اگر نہ ہو تو خواتین کو بھی ذبح کرنا چاہے تو ذبح کر لے سکتے ہیں، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے۔ بہرحال مسئلہ واضح ہو گیا ہے کہ بچے بھی جو ہے ذبح کر سکتے ہیں، خواتین بھی ذبح کر سکتی ہیں، البتہ بچے ہوں تو بچے جو ہے تھوڑا بہت سمجھدار ہونا چاہیے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کرنا چاہیے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ناپاک ہے، یعنی اسے غسل کی ضرورت ہے، غسل کی حاجت ہے، غسل کی حاجت ہے، ناپاک ہے، تو کیا وہ آدمی ذبح کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس کے بارے میں بھی وہی مسئلہ ہے کہ بالکل یہ آدمی بھی ذبح کر سکتا ہے۔ آداب میں سے یہ ضرور ہے کہ طہارت سے ہونا چاہیے، لیکن اگر کوئی آدمی ناپاک ہے، وہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کر رہا ہے، تب بھی جو ہے وہ جانور حلال ہو جائے گا، ذبیحہ درست ہو جائے گا۔ تو یہ چیزیں بہت اہم تھی جو آپ کے سامنے کلیئر کر دی گئی ہے۔ جب ہم ذبح کر رہے ہیں تو چند چیزوں کو خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ جو ذبح کی سنتیں جسے بتائی جاتی ہے، ذبح کی جو سنتیں بتائی گئی ہے ان کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ان میں سے کیا ہے، ذبح سے پہلے جو ہے تیز کر لینا چاہیے، ذبح کرنے سے پہلے چھری کو اچھی طرح تیز کر لینا چاہیے، اور ذبح سے پہلے جو ہے جانور کو پانی پلا لینے کا ہے، اور جانور کا جو سر ہے، منہ تو قبلے کی طرف ہونا ہے، جانور کا منہ جو ہے قبلے کی طرف کر دینا ہے، اور سر جو ہے جنوب کی طرف کرنا ہے، سر جنوب کی طرف کر کے منہ جو ہے قبلے کی طرف کرنا ہے۔ سنتوں میں آتا ہے، یعنی ایسا نہیں کہ اگر قبلے کی طرف نہیں ہے تو جانور حرام ہو جائیں گا، ایسا نہیں ہے، سنت چھوڑنے کا گناہ ہوگا لیکن جانور تو حلال ہو جائیں گا۔ اور جو ہے سنت یہ ہے کہ ذبح کرنے والا طہارت سے ہونا چاہیے، بہتر ہے کہ وضو سے بھی ہونا چاہیے، پھر جو ہے ذبح کرنے والا قبل رخ ہونا چاہیے، سیدھے ہاتھ سے ذبح کرنا ہے، اور جو ہے بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر جو ہے جانور کو نرمی سے لٹا کر ذبح کرنا چاہیے۔ آپ البتہ بڑے جانور ہیں تو ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دینا ہے تاکہ وہ حرکتیں نہ کرے، اس طرح ذبح کرنا ہے۔ تو یہ ذبح کی سنتیں بتائی گئی ہے کہ چھری تیز کر لینا، پانی پلانا، قبل رخ بٹھانا، اور ذبح کرنے میں جلدی جلدی کرنا چاہیے، تیزی کرنا چاہیے، یعنی آہستہ آہستہ گرے پر چھری پھرا رہے ہیں ایسا نہ ہو، بلکہ تیزی سے ذبح کرنا ہے، جلدی جلدی ذبح، تیزی اور جلدی سے ذبح کرنا چاہیے۔ یہ سنتیں بتائی گئی ہے۔ اب ایک عام طریقہ، کسی بھی سال کے 12 مہینے آپ ذبح کرنا چاہ رہے ہیں تو ایک سنت طریقہ کیا ہے، وہ سنت طریقہ بھی آپ کو بتا دیا جاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ پہلے جانور کو پانی پلا لینا ہے، یعنی کوئی آدمی ذبح کرنا چاہتا ہے
जानवर रखा हुआ है, तब ज़ुबा करे तो कैसा करे, क्या करे, पहले क्या करे, बाद में क्या करे, तो उसकी पूरी तफसील बताई जा रही है कि पहले पानी पिला लेना है और जानवर को लिटा देना है। किस तरह लिटाना, चेहरा जो है क़िबले की तरफ होना है और सर जुनूब की तरफ होना है। उसके बाद लिटा देने के बाद छुरी वगैरह जो तेज़ छुरी है उसको हाथ में लेकर बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर कहकर तेज़ी के साथ गले पर चला देना है। इस तरह चला देना कि जो 4 रगें कटने के बारे में बताया गया था वो 4 रगें कट जाना चाहिए, लेकिन सर सेपरेट अलहदा नहीं करना है, सर उसका बाकी रखना है, सर उसके धड़ के साथ ही सर को अलग अलग थलग नहीं करना है, बल्कि तेज़ी से काटना कि पूरी 4 रगें कट जाए। बस यही तरीक़ा है ज़ुबा करने का, कोई और बड़ा मुश्किल तरीक़ा नहीं है, बहुत आसान तरीक़ा है। जानवर को जो है क़िबले की तरफ रुख कराते हुए लिटा देना है, हाथ पैर उसके मजबूती से पकड़ लेना है, तेज़ छुरी लेकर उसके गले पर बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर कहकर तेज़ी के साथ चला देना है। इस तरह चलाना कि वो जानवर जो है ज़ुबा हो जाए। एक मिनट। अब उसके बाद देखिए चंद चीज़ें ऐसी है जो ज़ुबाह करते वक्त अगर हम करें तो मकरूह ठहरती है, यानी इस्लाम में वो नापसंदीदा है, बहुत नापसंद डिसलाइक किया गया है, नापसंद किया गया है। वो कौन सी चीज़ें देखिए, वो चीज़ें ये है कि अगर छुरी कुंद है, मुंडी जिसे कहते हैं कुंद है, तेज़ नहीं है, तो वैसी छुरी से ज़ुबा करना ये जो है बहुत मकरूह चीज़ है। आप हज़रात से गुज़ारिश है कि अपना माइक बंद कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। चलिए मैं कर दिया सो। यानी कुंद छुरी से ज़ुबा करना मकरूह है, और इसी तरह जो है सर को जो है धड़ से अलग कर दे रहे हैं, ये भी मकरूह बताया गया है। ज़ुबा करना है, अच्छी तरीके से ज़ुबा करना है, लेकिन जो है सर जो है धड़ से अलहदा नहीं होना चाहिए, बल्कि सर जो है उसके साथ मिलावा होना चाहिए। लेकिन ये भी मसाला जो है मालूम होना है कि अगर सर धड़ से अलहदा हो जाए तब जो है जानवर हराम नहीं होगा, हलाल ही रहेगा, जानवर तो हराम नहीं होगा। और इसी तरह जो है जानवर को ज़ुबाह करने के बाद वो ठंडा होने से क़बल, यानी वो पूरा उसकी रूह जान निकलने से पहले जो है उसकी खाल निकाल देना, ये भी मकरूह बताया गया है। यानी मुकम्मिल ज़ुबाह करने के बाद मुकम्मिल उसका खून निकल जाने दीजिए, फिर मुकम्मिल ठंडा हो गया, हरकत करना बंद कर दिया है, तो उसके बाद जो है आप खाल निकाल सकते हैं, लेकिन इससे पहले खाल निकालना ये मकरूह है। और इसी तरह एक जानवर को दूसरे जानवर के सामने ज़ुबाह कर रहे हैं, ये काम भी मकरूह है। अलहदा ज़ुबाह करना चाहिए, 1-2 जानवरों को सामने रखकर उन्हीं के सामने जो ज़ुबाह कर रहे हैं, ये नापसंदीदा अमल है। ऐसा ज़ुबाह करने से जो है मकरूह भी होता है। मैं म्यूट कर रहा हूँ, लेकिन जो है कोई साहब है कोई दोबारा खोल ले रहे हैं। चलिए जी, तो ज़ुबाह करने के बारे में बताया जा रहा था कि चंद चीज़ें जो है ज़ुबाह करने के दौरान अगर हो जाए तो मकरूह है, नापसंदीदा है। और उसके बारे में बताया गया कि एक जानवर को दूसरे जानवर के सामने ज़ुबाह करना ये मकरूह अमल है। और इसी तरह जो है जानवर को घिसेड़ते हुए लाना, बग़ैर पानी पिलाए के जानवर को ज़ुबाह करना, ये भी जो है मकरूह अमल है। अब ये देखिए कि चंद और बातें हैं जो ज़ुबाह करने के हवाले से किताबों में लिखी गई है, वो ये है
अगर हमारे पास जो है एक 3-4 जानवर है, 4 जानवर है समझिए, अब हम उसको ज़ुबा करना चाह रहे हैं। एक जानवर को बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर ज़ुबा कर दिए, तो क्या हम उसी बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर के ज़रिए से जो है दूसरे जानवर को भी ज़ुबा कर सकते हैं क्या? तो इसके बारे में बताया गया है कि जब बहुत सारे जानवर ज़ुबा कर रहे हैं तो हर जानवर पर जो है बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ना चाहिए। यानी एक ही बिस्मिल्लाह से 3-4 जानवरों को ज़ुबा नहीं कर सकते हैं। हर मर्तबा जो है ये दुआ और बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ने का है। अब ये चीज़ है कि हम ज़ुबा कर रहे थे, उसका खून भी निकल रहा था, अभी मुकम्मिल तौर पर ज़ुबा नहीं हुआ, लेकिन जानवर जो है खड़ा हो गया और भागने लग गया। हाथ हाथ से छुड़ गया, छुड़कर जो है इधर-उधर भाग रहा। तो क्या जानवर ज़ुबा होगा, हलाल होगा या नहीं? तो इसके बारे में बताया गया है कि अगर उसकी जो है 3 रगें कट चुकी है और उसके बाद जो है वो खड़ा होकर भाग रहा है, तब तो जो है जानवर हलाल हो जाएगा। लेकिन जो है मुकम्मिल तौर पर ज़ुबा नहीं हुआ था, थोड़ा बहुत काटे थे उसके बाद भाग गया, तो उससे जो है जानवर हलाल नहीं हो सकता। 3 रगें कटी, उसके बाद वो खड़े होकर भाग रहा है, तब तो जो है बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन 3 रगें कटने से पहले उठ के भाग गया जानवर, तब जो है जानवर हलाल नहीं होगा। और इसी तरह जो है जब हम ज़ुबा करते हैं तो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर बोलना इतना ही काफ़ी है, यानी इसके लिए कोई ख़ास स्पेशल दुआ नहीं है। जानवरों के लिए आम दिनों की बात कर रहा हूँ मैं कि आम दिनों में साल के 12 महीने की बात हो रही है कि किसी भी मौके पे हम ज़ुबा कर रहे हैं, तो उस मौके पर ज़ुबा कर रहे हैं तो कोई ख़ास दुआ बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर के अलावा कोई और दुआ है जिसका एहतमाम करना चाहिए, ऐसा कोई नहीं है। क्योंकि उसकी वजह ये बता रहा हूँ, बाज़ देहातों में, डिस्ट्रिक्टों में ऐसा होता है कि बाज़ लोग समझते हैं कि बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर के अलावा और चंद दुआएँ हैं, वो दुआओं का पढ़ना ज़रूरी है, वरना जो है जानवर हलाल नहीं होगा, ऐसा तसव्वुर किया जाता है। ऐसा तसव्वुर बिल्कुल गलत है। सिर्फ़ बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ रहे हैं, इतना ही काफ़ी है। बकरे की अलग, गाय की अलग, मेंढे की अलग, ऐसा कोई दस्तूर नहीं है। सिर्फ़ बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर ही तमाम जानवरों के लिए काफ़ी है। दूसरी बात ये भी है कि अगर हम जो है अ, जानवर ज़ुबाह कर दें, तो ज़ुबाह करने के बाद जो जानवर का गोश्त निकला है, उस गोश्त में से चंद चीज़ें खाना मना है। जानवर के गोश्त में से चंद चीज़ों को खाना नाजायज़ है, दुरुस्त नहीं है। तो कौन-सी चीज़ें हैं? तकरीबन 7-8 है लिखिए, आप लिखना चाहें तो लिख ले भी सकते हैं। तो ये 7-8 चीज़ें जो है नहीं खा सकते हैं। उनमें से एक है नंबर 1 बहता खून है और पित्ता है और गुदूद है और कपूरे हैं, शर्मगाह है और एक लफ्ज़ बताया जा रहा है, फकना या फूकना बताया जा रहा है। ये चीज़ें हैं जो कि जानवर के गोश्त में से नहीं खा सकते हैं। बहता खून, पित्ता, गुदूद, कपूरे, शर्मगाहें, ये तमाम चीज़ें जो है जानवर के इसमें से नहीं खा सकते हैं। तो ये चीज़ें थी जो ज़ुबाह करने के बारे में आपको बतलाई जा रही थी। तो ये आम दिनों के लिए भी है, ईद उल अज़हा के लिए भी है। अलबत्ता चूँकि अब ईद उल अज़हा आ रही है, तो उस मौके पर एक ख़ास दुआ पढ़कर ज़ुबा करते हैं, तो मैं इंशाअल्लाह वो आपके लिए दुआ पढ़कर सुना देता हूँ। अगर आप लिखना चाहें तो लिख ले भी सकते हैं या फिर आप समझना चाहें तो समझ ले भी सकते हैं। तो आम जो कुर्बानी का तरीक़ा है, आम दिनों का जो तरीक़ा है कुर्बानी का भी वही तरीक़ा है। अलबत्ता जो है जो साहिब कुर्बानी दे रहे हैं, वो कुर्बानी देने वाले साहिब को जो है चाहिए कि कुर्बानी का जानवर ज़ुबा करना चाहिए। जो साहिब कुर्बानी दे रहे हैं, उनको अपना जानवर ज़ुबा करना चाहिए, बेहतर है, ज़रूरी नहीं। ऐसा नहीं कि कोई अगर दूसरे साहिब काट दे तो जानवर हराम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ,
تو ذبح سے پہلے جو ہے ایک دعا پڑھنے کا ہے. وہ دعا کیا ہے یہ دیکھیے. اللہم تقبل منی هذه الأضحیۃ کما تقبلت من خلیلک سیدنا ابراہیم و حبیبک سیدنا و مولانا محمد علیہم الصلاۃ والسلام. یہ دعا پڑھنا ہے. اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کر دینا ہے. البتہ جو ہے تھوڑا یہ کرنا ہے کہ اس میں جو پہلے دعا کا ترجمہ آپ سمجھ لیجئے. یا اللہم تقبل، اے اللہ قبول کر لے، منی میرے طرف سے، هذه الاضحیۃ اس قربانی کو، کما تقبلت جیسے کہ تو نے قبول کیا تھا، من خلیلی کا سیدنا ابراہیم اپنے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے، وہ حبیبی کا سیدنا و مولانا محمد علیہ السلام اور تیرے حبیب ہمارے آقا و مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. جیسے ان حضرات سے تو نے قربانی کو قبول کیا تھا، ایسے ہی میری طرف سے بھی اس قربانی کو تو قبول کر لے. یہ ترجمہ ہے. یہ دعا پڑھنے کے بعد ذبح کرنے والے شخص کو چاہیے کہ بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر جانور کو ذبح کر دینا ہے. تو یہ تمام چیزیں ہیں جو قربانی کے بارے میں بتائی گئی ہے. تو بہرحال آج یہیں پر ختم کرتے ہیں. تو آج ہم ذبح کے حوالے سے چند باتیں سمجھنے کی کوشش کیے ہیں، اور الحمدللہ ذبح کے حوالے سے کافی معلومات بھی بیان کر دی گئی ہے. تو بہرحال آج یہیں پر ختم کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ کل کچھ اہم مسائل کے ساتھ پھر دوبارہ حاضر ہوں گے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.